फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंगल। वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एडू प्रेपरेटर। तो ये वीकली करंट अफेयर्स की होने वाली है पहली वीडियो ऑन फेब्रवरी मंथ, जहां पे हम 1 फरवरी से 7 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट करने वाले हैं कवर। सीवीटी एस्पिरेंट्स बहुत ध्यान से देखिए, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे बाहर जीएस जीटी में पूछे जाने वाले जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं सकते हैं। हर इंपॉर्टेंट करंट तो हम लोग कवर कर रहे हैं यहाँ पर। लास्ट 6 मंथ्स के करंट आप लोगों को अच्छे से पढ़ के जाने हैं। मुझे पता है अभी सारे एस्पिरेंट्स अपने बोर्ड एग्जाम्स को फोकस कर रहे हैं, करना भी चाहिए। साइड बाय साइड करंट अफेयर की ये वीडियो देखना ना भूलें। और अगर पहली बार एडी प्रिपरेटर के चैनल पर आए हैं तो डू हिट द बेल आइकन, डू हिट द सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन, एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो, शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला है आर्टिकल 224A। सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल 224A को यूज करने के लिए अलाउ कर दिया है। आपको बता दूं, आर्टिकल 224A का यूज करके प्रेसिडेंट की कंसेंट के बाद प्रेसिडेंट की कंसेंट के बाद चीफ जस्टिस जो होते हैं हाई कोर्ट के, वो किसी रिटायर्ड जज, हो सकता है कि वो उनके हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज हो सकता है वो किसी और के हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज हो, इंडिया में किसी और हाई कोर्ट का। तो एक रिटायर्ड जज को वो एडहॉक जज के रूप में अपने ही हाई कोर्ट में बिठा सकता है। क्यों? क्योंकि या तो जजेस की वैकेंसीज बहुत ज्यादा है जो फुलफिल नहीं हो पा रही है, या दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बैकलॉग केसेस बहुत ज्यादा है, केस बैकलॉग्स बहुत ज्यादा है। ऐसे जजेस रेगुलर जजेस के तरह ही प्रिविलेजेस, पावर और सैलरी एंजॉय करेंगे, बट प्रॉब्लम क्या है कि वो एक परमानेंट स्टेटस होल्ड नहीं करेंगे जुडिशरी में। इसके बाद बेटा, पीएम जनमन स्कीम के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इन टोटल 27 रोड्स को अप्रूव कर दिया है, जिसकी टोटल लेंथ होने वाली है 50.13 किलोमीटर की। अच्छा, ये रोड्स करेंगी क्या? पीएम जनमन स्कीम है क्या? तो पीएम जनमन स्कीम एक्चुअली में पीएम पीवीटीजी स्कीम का ही एक पार्ट है। पीवीटीजी का मतलब है पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो इंडिया में ऐसे ग्रुप्स, ऐसे एरियाज जो पर्टिकुलरली काफी वनरेबल ट्राइबल एरियाज हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए ऑफ कोर्स 27 रोड्स को अप्रूव कर दिया है। कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो ऐसे वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो पाएगा, है ना। उसके बाद यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक नई बुक रिलीज करी है, इंडियन वेनेसा द मोदी डेकेड। ऑफ कोर्स इस बुक के राइटर अमित शाह है, एडिटर जो है वो ऐश्वर्य पंडित है। तो इन्होंने बुक रिलीज करी है। इन्होंने बताया पिछले 10 सालों में प्राइम मिनिस्टर मोदी का क्या विजन रहा, क्योंकि इन्होंने बहुत ही क्लोजली काम किया है उनके साथ एज होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसके बाद दोस्तों, चाइना ने डेवलप कर लिया है दुनिया का पहला डीप सी रेडार सिस्टम, जिसमें अकाउस्टिक सेंसर एरे को डिप्लॉय किया गया है। आपको बता दूं, पानी के नीचे 1000 मीटर की गहराई पर भी ये काम कर सकते हैं, और हाई ऑल्टीट्यूड फाइटर जेट्स जो होते हैं उनको ट्रैक कर सकते हैं। मतलब हाई ऑल्टीट्यूड फाइटर जेट्स को प्रे कहा जाता है, मतलब बचो इनसे जितना बच सकते हो। तो ऐसे प्रे हाई ऑल्टीट्यूड फाइटर जेट्स को प्रेडेटर्स बना दिया है। मतलब ये भी बता दूं, तो ये सिस्टम जो है, ये सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट है एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर में। और जैसे कि मैंने बोला, इसने सबमरीन्स को पोटेंशियली ट्रांसफॉर्म कर दिया है प्रे टू प्रेडेटर्स। जनरली सबमरीन्स प्रे रहती हैं, मतलब कोई भी अटैक कर दे, और अब ये सबमरीन्स प्रेडेटर्स बन जाएंगे इससे। मतलब 1000 मीटर की डेप्थ में भी हाई ऑल्टीट्यूड फाइटर जेट्स को देखकर मिसाइल फायर की जा सकती है। नाइजर की बात करते हैं बेटा। नाइजर पहली अफ्रीकन कंट्री बन गई है जिसने ऑनकोसर्सियासिस नाम के वायरस को, ऑनकोसर्सियासिस नाम की डिजीज को अपनी कंट्री से भगा दिया है। ऑनकोसर्सियासिस नाम की ये डिसीज इन्फेक्टेड ब्लैक फ्लाई के काटने की वजह से होती है, और ये ब्लैक फ्लाई जनरली रिवराइन एरियाज में मिलता है, मतलब वहीं पर उड़ती है। इसलिए ऑनकोसर्सियासिस डिजीज को रिवर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। सबसे पहले इस डिजीज को कोलंबो ने, उसके बाद इक्वेडोर ने, फिर मेक्सिको और फिर ग्वांतमाला ने इरेडिकेट किया था। और अब पांचवी कंट्री हो गई है नाइजर, ऐसा WHO ने एक्नॉलेज किया है। इसके बाद राजेश निर्वाण आईपीएस ऑफिसर हैं, इन्होंने, इनको BCAS का डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी कवर किया था। BCAS, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, सिविल एविएशन के अंडर ये काम करती है। इसके बाद फ्रेंड्स, ओल्डेस्ट लिविंग गोल्ड मेडलिस्ट, अमेरिकन गोल्ड मेडलिस्ट जो है ग्रेग बेल, इनका देहांत हो गया है। 1956 ओलंपिक लॉन्ग जंप के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं ग्रेग बेल। आपको बता दूं, ओल्डेस्ट लिविंग यूएस ट्रैक फील्ड ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे। 94 की उम्र में इनका देहांत हुआ। इसके बाद 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेट होता है। 1977 में कोस्ट गार्ड
ये ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। वयम रक्षामा, वी प्रोटेक्ट इसका मोटो है। ठीक है जी। और ये नॉन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करती है। इसके बाद फ्रेंड्स, बजट आता है 1 फरवरी को, और बजट के आने से पहले एक दिन पहले गवर्नमेंट रिपोर्ट कार्ड लेकर आती है। रिपोर्ट कार्ड अपने पिछले साल का, मतलब पिछले साल गवर्नमेंट ने क्या किया, कितना सक्सेसफुल रहा। और इसी रिपोर्ट कार्ड को इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में कौन से की पॉइंट्स है जो याद करने हैं? इसमें रियल जीडीपी का ग्रोथ एस्टिमेट रखा गया है 6.4। इस करंट फिस्कल ईयर के लिए हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट 6.4 रखा है, और अगले साल के लिए 6.8। इसके बाद बताया गया इंडिया के ओवरऑल एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, 6% से बढ़े हैं। सर्विस एक्सपोर्ट्स 11% तक बढ़े हैं, और पहली बार इंडिया सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री हो गया है इन सर्विस एक्सपोर्ट्स। पूरी दुनिया के सर्विस एक्सपोर्ट्स में 4.3% एक्सपोर्ट्स अकेला इंडिया करता है। जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 16% बताया गया। गवर्नमेंट का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपेंडिचर 29% से 48% तक बढ़ गया। इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो 17.9% बढ़ा इस साल, और टोटल इन्वेस्टमेंट जो हमको इस साल मिली वो 55.6 बिलियन अमेरिकन डॉलर की मिली। सॉरी। इसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों, रामसार साइट्स में इंडिया ने 4 नई साइट्स जोड़ दी हैं। रामसार साइट्स जनरली वेटलैंड्स साइट का एक लिस्ट है। वेटलैंड कहते हैं अब दलदली भूमि को, ऐसी भूमि जिसके वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। 1970s के डेकेड में ईरान के रामसार में इस कन्वेंशन को साइन किया गया था। तो जो भी सिग्नेटरीज हैं वो अपनी कंट्री की रामसार साइट्स यहाँ पे लिस्ट करवाती रहती हैं। तो इंडिया की नई 4 रामसार साइट्स इस साल जो ऐड हुई हैं उसमें एक है सकारा कोट्टाई बर्ड सेंचुरी, थेरथांगल बर्ड सेंचुरी, कीचियोपारे वेटलैंड, और उदवा लेक। इसमें झारखंड का ये पहला साइट है जिसको ऐड किया गया है। और अब इन टोटल इंडिया की रामसार साइट्स हो चुकी है 89, जो कि एशिया में सबसे ज्यादा है और दुनिया में तीसरा सबसे ज्यादा है। एशिया में इतनी ज्यादा साइट्स किसी के पास नहीं है, चाइना के पास है बट 82 है, हमारे पास 89 है। ग्लोबली सबसे ज्यादा साइट्स है यूनाइटेड किंगडम की 175, सेकंड नंबर पर मैक्सिको 142, हमारी है 89। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा, इंडियन रेलवेज ने एक सुपर एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है, स्वारेल। एक एप्लीकेशन पे इतनी सारी सर्विसेज, एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, टिकट बुकिंग करने के लिए यूज कीजिए, ट्रेन पीएनआर स्टेटस इंक्वायरी करने के लिए यूज कीजिए, पार्सल फ्लाइट इंक्वायरी करने के लिए यूज कीजिए, या फूड ऑर्डर करने के लिए ट्रेन में यूज कीजिए, या अगर आपको अपनी सीट चेंज करवानी है, सीट से स्मेल आ रही है, कॉकरोच निकल रहे हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो आप कंप्लेंट भी इस एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकते हैं। अगले महीने फ्रेंड्स इंडिया में 3 से लेकर 7 मार्च के बीच में ब्रिक्स कंट्री का यूथ काउंसिल ऑन्टरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप का मीटिंग है, जिसमें ब्रिक्स देशों के नॉर्मली 45 के आसपास यूथ रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसके बाद जम्मू कश्मीर में एक नया सिस्टम स्टार्ट हुआ है जिसको जियो टैगिंग कहते हैं। जम्मू कश्मीर में पेड़ पाए जाते हैं, चिनार के पेड़, तकरीबन तकरीबन 32 से 33 हजार पेड़ होंगे चिनार के। तो हर पेड़ को सर्वे किया जा रहा है और एक अलग से नंबर दिया जा रहा है जिसको ट्री आधार कहते हैं, ट्री आधार नंबर। तो ट्री आधार मिशन के अंडर ये सब हो रहा है, जियो टैगिंग हो रहा है। जिससे होगा क्या, हर एक पेड़ को एक आधार नंबर, एक जियो टैग दे रहे हैं ताकि आप उस पेड़ को कंजर्व कर पाए, मॉनिटर कर पाए और प्रोटेक्ट कर पाए। ओल्डेस्ट सर्वाइविंग चिनार ट्री जो है वो 700 साल पुराना चाटर गांव विलेज में है। कहा जाता है कि सूफी संत के द्वारा इस पेड़ को 700 साल पहले लगाया गया था। इसके बाद आगे बात करते हैं, न्यू दिल्ली में फ्रेंड्स 1 से लेकर 9 फरवरी के बीच में वर्ल्ड बुक फेयर हुआ, जिसको इनॉग्रेट किया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने, और इस बुक फेयर का थीम रहा रिपब्लिक एट द रेट 75। इसके बाद इसरो के एलपीएससी के नए डायरेक्टर आपको मिल गए हैं। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के नए डायरेक्टर, नाम है इनका एम मोहन। क्यों बनाया गया इनको? क्योंकि लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के नए डायरेक्टर से पहले जो डायरेक्टर थे वो थे वी नारायणन। अब तो ये बन गए इसरो के चेयरमैन। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर, ठीक है जी, अपना न्यू दिल्ली में नहीं। तो अब तो ये बन गए इसरो के चेयरमैन। तो वी नारायणन जो पहले एलपीएससी के डायरेक्टर थे अब वो बन गए हैं इसरो के चेयरमैन। तो ऑफ कोर्स एम मोहन को बनाया गया एलपीएससी का डायरेक्टर, क्योंकि ये पोजीशन खाली हो गई थी। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा, एक्सियम 4 मिशन में इंडियन एस्ट्रोनॉट जाएगा आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन।
कितने दिनों के लिए? 14 डेज के लिए। राकेश शर्मा के बाद दूसरी बार होने वाला है ये। 1984 में गए थे राकेश शर्मा। 1984 के बाद दूसरी बार किसी इंडियन एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजा जा रहा है। तकरीबन ये नासा और इसरो के बीच का एक जॉइंट कोलैबोरेशन है, एक्सियम 4 मिशन। इस पूरे की पूरे मिशन को लीड करेंगे नासा के एस्ट्रोनॉट पैगी विटसन। इस मिशन में पैगी विटसन के साथ रहेंगे शुभांशु शुक्ला इंडिया की तरफ से, जो कि मिशन पायलट होंगे। और इसके साथ साथ पोलैंड और हंगरी के भी 2 एस्ट्रोनॉट्स इस मिशन में हैं। तो इन टोटल आप देख सकते हो 4 देशों के बीच का ये मिशन है। तो 40 सालों के बाद इतने बड़े लेवल पर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन किया जा रहा है। एक्सियम 4 मिशन केप कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया जाएगा। स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट इसमें यूज किया जाएगा। इसके बाद बेटा इंडिया 9th एशियन विंटर गेम्स में पार्टिसिपेट इंडिया ने किया। 7 से 14 फरवरी के बीच में ये गेम्स चाइना के हर्बिन में खेली गई। इंडिया की तरफ से 59 एथलीट्स यहाँ पर पहुंचे, ये भी बता दूं। इन टोटल यहाँ पर आपको 29 टीम्स दिखेगी इंडिया की, जो अलग अलग स्पोर्ट्स की थी। कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स जो यहाँ पर कवर किए गए थे वो थी एल्पाइन स्कीइंग, क्रॉस कंट्री स्कीइंग, फिगर स्केटिंग, शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग, लॉन्ग ट्रैक। इसके बाद इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक सेलिब्रेट हुआ 2 से 8 फरवरी के बीच। वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट हुआ 2 फरवरी को। अगर आपको याद आ रहा हो वेटलैंड से संबंधित एक न्यूज, मैंने अभी स्टार्टिंग में ही पढ़ाई थी आपको। उसके बाद इंडिया के यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवे अश्नवी वैष्णव ने अनाउंस कर दिया है कि आने वाले 6 सालों में इंडिया की सभी ट्रेन में हम लोग कवच सिस्टम इंस्टॉल कर देंगे। कवच क्या है? कवच एक इंडिजिनसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। ये सिस्टम ट्रैक करता रहता है ट्रैक्स को, तो ट्रेन को कोलाइड होने से रोकता है कवच सिस्टम। ऐसे में ट्रेन एक्सीडेंट्स ड्रास्टिकली कम हो सकते हैं। इसके बाद मैनग्रोव ट्रीज फ्रेंड्स जनरली आप लोगों को देखने को मिलेंगे कोस्टल एरियाज में। बट गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है गुनेरी विलेज। गुनेरी विलेज के तकरीबन 78 हेक्टेयर एरिया में हमको इनलैंड मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलता है। आई सेड इनलैंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो इसलिए इसको बना दिया गया है गुजरात का पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट, जिसके लिए बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 का हेल्प लिया गया। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम बन गया है दुनिया का पहला कंट्री जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके चाइल्ड एब्यूजिव सेक्सुअलाइज्ड इमेजेस को जनरेट करना है क्राइम बना दिया है। अगर आप एआई को यूज करके चिल्ड्रन से संबंधित सेक्सुअलाइज्ड इमेजेस अगर जनरेट करते हैं तो इसमें आपको 3 से 10 साल तक की सजा हो सकती है सर। कुछ केसेस में 10 साल तक की सजा, नॉर्मली 3 साल तक की सजा तो होगी ही, जो 5 साल तक बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम में करेंसी चलती है पाउंड स्टर्लिंग, कैपिटल है लंदन। इसके बाद यहाँ के मोनार्क किंग चार्ल्स थर्ड है। यूके में चलती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इस समय यूके में लेबर पार्टी का रूल है। कियर स्टारमर यहाँ के पीएम है। इसके बाद ग्रैमी अवार्ड्स आए। ग्रैमी अवार्ड्स का 67th एनुअल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो होता है लॉस एंजलिस में, जहाँ पे इस समय आग चल रही है, यहाँ पे ग्रैमी अवार्ड चले। आपको बता दूं ग्रैमी अवार्ड्स जनरली सेलिब्रेट किए जाते हैं म्यूजिक की फील्ड में, और यहाँ पर जो पूरी सेरेमनी है वो ट्रेवोर नोआ ने होस्ट करी। इवेंट में बहुत से ग्राउंड ब्रेकिंग, रिकॉर्ड ब्रेकिंग अचीवमेंट्स, पावरफुल परफॉर्मेंसेस आपको देखने को मिले। हाँ, एक इंडियन ओरिजिन की अभी इस समय तो अमेरिकन म्यूजिशियन है, नाम है चंद्रिका टंडन। इनको भी ग्रैमी अवार्ड मिला। इनका एक प्रोजेक्ट है त्रिवेणी, तो प्रोजेक्ट त्रिवेणी के लिए इनको ग्रैमी अवार्ड मिला इस बार के ग्रैमी 67th अवार्ड्स में, चंद्रिका टंडन। इसके बाद इंडिया की अंडर 19 विमेन क्रिकेट टीम ने जीत लिया है आईसीसी अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 का टाइटल। साउथ अफ्रीका को हम लोगों ने हराया। फाइनल मैच कोलालंपुर मलेशिया में खेला गया था। ये इंडियन विमेन टीम का सेकंड कंसेक्यूटिव टाइटल है, ये भी मैं आपको बता दूं। इसके बाद बेटा आपको पता ही होगा डोमा राजू गुकेश वर्ल्ड के यंगेस्ट चेस चैंपियन, इनको हरा दिया है आर प्रगनंदा ने। तो आर प्रगनंदा ये टाटा स्टील मास्टर्स चेस टूर्नामेंट में हरा देते हैं वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश को ड्रामेटिक टाई ब्रेकर राउंड में। इसके बाद 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट होता है फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश में इंडिया का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर बनने जा रहा है। पहले तो बता दूं मध्य प्रदेश के जिस डिस्ट्रिक्ट में ये बनने जा रहा है ना, वो डिस्ट्रिक्ट की बहुत पुरानी हिस्ट्री है व्हाइट टाइगर से रिलेटेड। डिस्ट्रिक्ट है रेवा डिस्ट्रिक्ट। रेवा डिस्ट्रिक्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि रेवा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है गोविंदगढ़।
तो रेवा डिस्ट्रिक्ट के गोविंदगढ़ के जंगलों में एक महाराजा हुआ करते थे, मार्तंड सिंह जूडियो। उन्होंने, कहा जाता है, व्हाइट टाइगर की आखिरी आखिरी प्रजाति, जिसका नाम रखा गया था मोहन, उसको डिस्कवर किया था और उसको बचाया था उन्होंने, महाराजा मार्तंड सिंह जूडियो ने। 1951 की बात कर रहा हूँ। तो ये इंडिया का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर खोलने के लिए अप्रूवल चाहिए आपको, अप्रूवल देती है CZA, सेंट्रल सेंट्रल जू अथॉरिटी, तो अप्रूवल मिल चुका है। और ये इंडिया का पहला जो है व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर मध्य प्रदेश के रेवा डिस्ट्रिक्ट में खुलने जा रहा है। इसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र ने इंडिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कर दी है स्टेब्लिश। यूनिवर्सिटी के की स्टेक होल्डर्स होने वाले हैं IIT मुंबई, IIM मुंबई, गूगल इंडिया, महेंद्र ग्रुप, L&T और कुछ गवर्नमेंट बॉडीज। ऑफ कोर्स इंडिया में AI की फील्ड में इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है। हम लोग $10 बिलियन के आसपास इन्वेस्ट करते हैं AI में, जबकि चाइना इन्वेस्ट करता है तकरीबन $110 बिलियन। और उसी तरफ अगर हम USA की बात करें तो वो $350 बिलियन के आसपास इन्वेस्ट कर देता है। सोचिए हम कितना दूर है इन दोनों कंट्रीज से। तो AI, आपको पता है, आने वाले समय का मॉडर्न टूल है, इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। तो फोकस एरिया रहने वाले हैं यहाँ पर उन AI एप्लीकेशंस पर जो हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, फिनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब जगहों पर काम करते हैं। तो उन फोकस एरिया पर इस यूनिवर्सिटी में रिसर्च होगी। इसके बाद आगे बात करते हैं, इंडिया के कहने पर आखिरकार इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ये एनफोर्समेंट में आ गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऐसी किसी अलायंस के बारे में बात करी थी 2023 में, क्योंकि हमारे इंडिया में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर को 50 साल हो गए थे 2023 में। तो इन्होंने दुनिया को बोला कि आइए हम सब मिलकर एक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस खोलते हैं, जिसका हेडक्वार्टर रहेगा दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, दिल्ली में, इंडिया में रहेगा। और 7 बिग कैट्स प्रजातियों को बचाने के लिए ये अलायंस काम करेगी। कौन सी 7 बिग कैट्स? टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर, पूमा। इसको स्टेब्लिश किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडर NTCA एक्ट, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक्ट। इसके बाद इंडियन ओरिजिन सुनीता विलियम्स, जो इस समय ISS में फंसी हुई हैं, जून में गई थी स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट के ऊपर, बट स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट में कुछ ग्लिचेस की वजह से इनको वहां पे रुकना पड़ा। अकेली नहीं है ये, इनके साथ है बुच विल्मोर। गए तो थे 8 दिनों के लिए, बट 8 महीने से ऊपर हो गया है इन्हें। और अब अच्छी खबर ये भी है कि ये मार्च में शायद वापस आ सकते हैं, नासा ने अनाउंस कर दिया है। तो एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। किसका? लॉन्गेस्ट स्पेस वॉकिंग का रिकॉर्ड, जो इससे पहले पैगी विटसन का था। बिल्कुल इनका नाम अभी हमने एक्सियम 4 मिशन में पढ़ा है। पैगी विटसन का रिकॉर्ड था 60 घंटे 21 मिनट का। इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है सुनीता विलियम्स ने 62 आवर्स 6 मिनट्स की स्पेस वॉकिंग करके। पहली बात तो ये सबसे ज्यादा स्पेस वॉकिंग है एक महिला के लिए, ऊपर से इन्होंने रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है और अपना ओवरऑल स्पेस वॉकिंग का। इसके बाद ट्रेविस हेड, आपको पता है इस आदमी को ब्लू कलर से एलर्जी है, पता नहीं क्या ही, बड़े जख्म दिए है इस आदमी ने। तो ट्रेविस हेड जो है, इन्होंने जीत लिया है एलन बॉर्डर मेडल, इनका पहला मेडल है ये। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवार्ड्स होते हैं ये, जिसमें इनको एलन बॉर्डर मेडल मिला है। क्यों? क्योंकि 1427 रन सर ने स्कोर करे हैं, कई सारी सेंचुरी स्कोर करी है, कई सारी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं इन्होंने। इसके बाद बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर हज सुविधा एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है। हज सुविधा, जिसका टारगेट क्या है? जिसका टारगेट है हज यात्रा को मॉडर्नाइज करना। इंडियन पिलग्रिम जो हज यात्रा पर जाते हैं, उनके किसी भी तरीके के मसले को एक एप्लीकेशन में सॉल्व करना। इसके बाद दोस्तों श्रीलंका ने 4 फरवरी को 77th इंडिपेंडेंस डे किया सेलिब्रेट। 77th इंडिपेंडेंस डे। श्रीलंका की 2 कैपिटल्स हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है श्री जयवर्धने कोटे, कोलंबो है कमर्शियल कैपिटल। तो ये सेलिब्रेशन कोलंबो में हुआ, इंडिपेंडेंस स्क्वायर में। सेलिब्रेशन में कल्चरल परफॉर्मेंसेस, मिलिट्री परेड हुई। उसके बाद प्रेसिडेंट ने यहाँ पर सबको एड्रेस किया। प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा दिस्यांके ने एड्रेस किया, सभी श्रीलंकन्स को बोला कि बहुत जरूरी है हमको एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव फ्यूचर पर फोकस करना, क्योंकि आपको पता ही है इस कंट्री में इकोनॉमिक इश्यूज बहुत ज्यादा है पिछले 5 सालों से। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा, बेल्जियम के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं बार्ट डे वेवर। बार्ट बार्ट डे वेवर एक कंजर्वेटिव पॉलिटिकल लीडर है। बेल्जियम में भी यूके की तरह एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चल रही है। तो इनको PM की शपथ दिलाई किंग फिलिप ने एट द रॉयल पैलेस ऑफ ब्रुसेल्स।
इनसे पहले अलेक्जेंडर डी क्रो थे, बेल्जियम के पीएम, अब बन गए हैं बार डे वेवर। बेल्जियम की करेंसी यूरो है, कैपिटल ब्रुसेल्स है। इसके बाद इंडिया और मालदीव्स के बीच में 13th मिलिट्री एक्सरसाइज हुई जिसका नाम है एकोवेरन। एकोवेरन एक्सरसाइज का ये 13th एडिशन था जो इस बार हुआ है अपना मालदीव्स में। कहाँ पर? तो मालदीव्स के माफिलाफुशी एरिया में ये एक्सरसाइज हुई। इसके बाद दोस्तों डोगरी भाषा में, डोगरी लैंग्वेज में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है लेट चमन अरोड़ा जी को। चमन अरोड़ा जी ने एक बुक लिखी थी, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, बुक का नाम है एक होर अश्वत्थामा। बिल्कुल आपको ये पढ़कर लग रहा होगा जैसे सर पंजाबी बोल रहे हैं। एक होर अश्वत्थामा डोगरी में लिखी गई बुक है। डोगरी और पंजाबी के कई सारे शब्द मिलते हैं। कभी वैष्णो देवी जाइएगा तो वहां पर बोलने वाले भाषा आपको लगेगी पंजाबी है, बट वो डोगरी होती है। इसके बाद शैगो गैले ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है फ्रेंड्स। शैगो गैले बन गई है पहली ब्लैक विमेन जिन्होंने मिसेस वर्ल्ड 2025 टाइटल जीत लिया है। 34 ईयर ओल्ड मैडम है जिन्होंने लास वेगस के इस ब्यूटी पेजेंट में अपनी जगह बनाई। शैगो गैले, लास वेगस में हुआ था मिसेस वर्ल्ड 2025 का फाइनल राउंड। इससे पहले मैडम 2025 में मिसेस साउथ अफ्रीका क्वीन भी रह चुकी है। 6 फरवरी को फ्रेंड सेलिब्रेट होता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशंस। उसके बाद फ्रेंड्स इंडियन आर्मी ने भी वही काम करना शुरू कर दिया है जो इंडियन गवर्नमेंट करती है। इन्होंने कोलकाता के फोर्ट विलियम्स का नाम चेंज करके कर दिया है विजय दुर्ग। आपको बता दूं फोर्ट विलियम्स 1781 में, सॉरी माफ कीजिएगा, ब्रिटिशर्स ने बनाया था। फोर्ट विलियम्स का नाम किंग विलियम थर्ड के नाम पर रखा गया था और इसको ईस्ट कमांड हेडक्वार्टर भी बनाया गया था इंडिपेंडेंस के बाद। फोर्ट विलियम्स एक ब्रिटिश नेम है, कॉलोनाइजेशन की याद दिलाता है, तो इंडियन आर्मी ने इसका नाम चेंज करके विजय दुर्ग कर दिया है। विजय दुर्ग ये नाम छत्रपति शिवाजी महाराज से इंस्पायर्ड है। इसके बाद साउथ कोरियन कंपनी है एक जिसने स्टार्ट किया, मतलब काकोआ ने स्टार्ट किया। और अब ऑलमोस्ट सभी साउथ कोरियन कंपनीज ने चाइना की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी डीप सीक को कर दिया है बैन। इनका आरोप है कि डीप सीक डेटा चुराती है। डीप सीक आपके यूजर डिवाइस के इंफॉर्मेशन, आईपी एड्रेस, कीबोर्ड इनपुट इंफॉर्मेशन, ये सब स्टोर करती है उस सर्वर में जो सर्वर चाइना में लगा हुआ। और डीप सीक के ऊपर तो आरोप लगाया था ओपन एआई के चैट जीपीटी ने कि इन्होंने हमारा डेटा चुराया है। आपको पता होगा डीप सीक ने एक एप्लीकेशन बनाई है R1 जिसने बड़ी बड़ी एप्लीकेशन को टक्कर दी, जैसे चैट जीपीटी ओपन एआई की एप्लीकेशन है, जैसे जेमिनाई गूगल की एप्लीकेशन है, और कई एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करे R1 ने। देखते ही देखते एप्पल ऐप स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पर छा गया डीप सीक। साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है, यहाँ पे वॉन नाम की करेंसी चलती है। प्राइम मिनिस्टर हैन डक्सू है। यून सुकियोल यहाँ के प्रेसिडेंट है। उसके बाद डोनाल्ड जे ट्रंप जब अमेरिका के 47 प्रेसिडेंट बने, ये मैंने कवर किया था न्यूज, उन्होंने पहला ही अनाउंसमेंट क्या किया कि अमेरिका को डब्ल्यूएचओ से बाहर निकाल दिया। अमेरिका के बाद डब्ल्यूएचओ से बाहर जाने वाला दूसरा देश बन गया है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने बोला कि सर हमारे साथ तो डब्ल्यूएचओ की बहुत ही डीप डिफरेंसेस हैं, इसलिए हम तो रहना ही नहीं चाहते संस्था में। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है अर्जेंटीना ने ये इसलिए भी किया क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स प्रो गवर्नमेंट अर्जेंटीना में चल रही है इस समय। ठीक है जी, डब्ल्यूएचओ की बात करते हैं तो डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। 1948 में ये बनी थी। डॉक्टर टेड्रोस अधनॉम यहाँ के डायरेक्टर जनरल है। अर्जेंटीना की बात करते हैं तो ब्यूनस आयर्स यहाँ की कैपिटल है। अर्जेंटीना पीसो करेंसी है। जेवियर मिले प्रेसिडेंट है। और यहाँ पे विक्टोरिया इग्निया विक्टोरिया इग्निया यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स फूड एंड ड्रिंक्स कैटेगरी में दुनिया में सबसे ज्यादा डाउनलोडेड एप्लीकेशन रही मैकडोनल्ड, और सेकंड मोस्ट डाउनलोडेड एप्लीकेशन रही जेप्टो, जिसने केएफसी और डोमिनोज पिज्जा को भी सरपास कर दिया। ये रिपोर्ट दी है सेंसर स्टार। ऑफ कोर्स जेप्टो ने बहुत ही कम समय में फेम कमा लिया। इसके बाद आज का लास्ट करंट होने वाला है रिद्धिमान साहा। हमने देखा है इनको आईपीएल खेलते हुए। रिद्धिमान साहा जो इस समय 40 उम्र, मतलब 40 इनकी एज है। इन्होंने नवंबर 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था और अब इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। लास्ट रिद्धिमान साहा जो है ये रणजी ट्रॉफी इलीट 2024-25 खेल रहे थे। इनका मैच था, बंगाल की तरफ से खेल रहे थे पंजाब के अगेंस्ट। एक्सेप्शनल विकेट कीपिंग करते हैं सर।
और अब इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है फ्रॉम ऑल द फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट, और इसी के साथ हो जाता है वीडियो का अंत। आई होप आप सभी को मजा आया होगा। एक क्विक रिकैप मैंने आप लोगों को दे दिया व्हाट हैपेंड कंप्लीट फेब्रवरी मंथ, और बहुत ही जल्द मैं फेब्रवरी की सेकंड वीडियो के साथ आप लोगों को मिलूंगा। थोड़ा लेट हो गया फर्स्ट वीडियो के साथ, चलता है, आई वॉज अ बिट इक्विप्ड विद मेनी टास्क। मिलते हैं बहुत ही जल्द दूसरी वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, प्रिपरेशंस बोर्ड की इस तरह से कीजिएगा कि डोमेन में आपको हेल्प मिले। और बाकी अगर किसी भी तरीके की कोई भी कोचिंग असिस्टेंस आपको जनरल टेस्ट या डोमेन्स के लिए चाहिए तो एडू प्रेपरेटर तो आपके पास है ही, हमेशा से हम आपकी सेवा में ही हैं। आपको अच्छे कॉलेजेस दिलाते हैं हर साल की तरह, ये रिजल्ट भी अच्छा ही होगा, आई होप सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं दीपक सिंघल आप सभी से लेता हूँ विदा। बहुत ही जल्द दूसरी वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।